अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है। वेलकम टू यूनिवर्सल टीचिंग एकेडमी। यूनिवर्सल टीचिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आज हम प्रैक्टिकल नंबर 4 करने जा रहे हैं और उसमें जो आज का जो हमारा टास्क है वो है डिज़ाइन अ सिंपल वेब पेज विद टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स एंड HTML। आज जो हम एक वेब पेज बनाएंगे उसके अंदर हम फॉर्मेटिंग टैग्स का इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मेटिंग टैग्स क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। हमारा आज का टास्क वो है डिज़ाइन अ सिंपल वेब पेज विद टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स एंड HTML। तो सबसे पहले इसकी कोडिंग देखते हैं। ये हमारे आज के वेब पेज की कोडिंग है। उसमें सबसे पहले HTML का टैग, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। उसके बाद हेड का टैग, हेड के टैग के अंदर टाइटल का टैग, और टाइटल के अंदर हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एग्जांपल दी है और टाइटल को क्लोज़ किया है, फिर हेड को क्लोज़ किया हुआ है। और उसके बाद बॉडी का टैग हमने स्टार्ट किया और बॉडी के टैग के अंदर हमने 3 पैराग्राफ बनाए हैं और उन 3 पैराग्राफ के अंदर हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स का इस्तेमाल किया है। जिस तरह ये फर्स्ट पैराग्राफ दिस टेक्स्ट इज़ बोल्ड, और इसको हमने क्या किया हुआ है, बी टैग के अंदर हमने इसको बंद किया हुआ है। ठीक है जी। तो बी टैग के अंदर हमने जब इसको बंद किया हुआ है तो ये क्या होगा, ये जब ब्राउज़र के ऊपर रन होगा तो ये जो टेक्स्ट होते हैं ये बोल्ड नज़र आएंगे। बोल्ड का मतलब ये है कि जिस तरह आप वर्ड के अंदर पैराग्राफ लिखते हैं और उसमें से कुछ टेक्स्ट को सेलेक्ट करके जब आप बोल्ड करते हैं तो वो टेक्स्ट डिस्टिंग्विश नज़र आते हैं, यानी हाईलाइटेड नज़र आते हैं। तो बिल्कुल सेम इसी तरह यहाँ पे बोल्ड टेक्स्ट का भी वही फंक्शन है। उसके बाद जो दूसरा पैराग्राफ है उसमें हमने आई टैग का इस्तेमाल, आई इटैलिक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी तिरछा लिखना। तो आई टैग दिस टेक्स्ट इज़ इटैलिक और आई टैग को हमने क्लोज़ किया हुआ है। अब ये जो आई टैग के बीच में जो भी टेक्स्ट होंगे ये इटैलिक लिखे हुए नज़र आएंगे ब्राउज़र के ऊपर। उसके बाद जो तीसरा पैराग्राफ है, दिस टेक्स्ट इज़ सबस्क्रिप्ट। ये जो सबस्क्रिप्ट का जो टैग होता है ये लाइन के नीचे से आप ब्राउज़र के ऊपर जब आप देखेंगे तो ये लाइन के नीचे से होगा, यानी इज़ के नीचे ये जो सबस्क्रिप्ट है इसका लफ्ज़ लिखा होगा। एंड सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, ये इसका उलट है, यानी ये एंड के ऊपर ही सबस्क्रिप्ट का लफ्ज़ लिखा हुआ आएगा। ये मैं आपको प्रैक्टिकल जब करूँगा तो समझ आ जाएगा। अब इसकी आउटपुट कुछ इस तरह से नज़र आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी आउटपुट, दिस टेक्स्ट इज़ बोल्ड। जैसा कि मैंने बताया था कि बी टैग जब आप इस्तेमाल करेंगे तो वो जो टेक्स्ट होते हैं वो बोल्ड नज़र आते हैं। और सेम इसी तरह इटैलिक जो टैग है ये इसको जब आप इस्तेमाल करते हैं तो दिस टेक्स्ट इज़ इटैलिक। तो ये जो टेक्स्ट है ये आपको इटैलिक नज़र आता है, यानी 45 डिग्री पे ये लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। और सेम इसी तरह जो तीसरा पैराग्राफ है, दिस टेक्स्ट इज़, इसके बाद ये देखें जो सबस्क्रिप्ट का जो लफ्ज़ है वो लाइन से बिल्कुल नीचे आया हुआ है। ठीक है जी। और सेम इसी तरह जो सुपरस्क्रिप्ट का जो टैग है, एंड सुपरस्क्रिप्ट के बीच में जो हमने सुपरस्क्रिप्ट का जो लफ्ज़ लिखा है वो लाइन के ऊपर नज़र आ रहा है। ठीक है। अब हम इसकी कोडिंग देखते हैं, फिर आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि ये हम जो फॉर्मेटिंग टैग्स है ये किस लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मेटिंग टैग बहुत सारे हैं लेकिन यहाँ पे हमने चंद का जिक्र किया हुआ है। तो चलिए कोडिंग देखते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि न्यू टेक्स्ट फाइल सेलेक्ट करें, उसके बाद लैंग्वेज सेलेक्ट करें। लैंग्वेज के अंदर सबसे पहले HTML के अंदर हेड के अंदर टाइटल के अंदर हम ये लिख लेते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। ठीक है जी। उसके बाद हेड के बाद हम बॉडी के अंदर सबसे पहले हमने पी टैग का इस्तेमाल किया। पी टैग के अंदर हम चूँकि टेक्स्ट को बोल्ड करने जा रहे हैं तो हम पी टैग्स का भी, या फ़र्ज़ कर ले हम इसको इस तरह लिख लें, दिस टेक्स्ट इज़ बोल्ड। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ, और उसके बाद हमने इटैलिक का जो फॉर्मेटिंग टैग है वो इस्तेमाल करने जा रहे हैं, इटैलिक।
और उसके बीच में हम ये लिख लें दिस टेक्स्ट इज इटैलिक। अच्छा जी, जो तीसरा पैराग्राफ है उसके अंदर हम दिस इज x2 एंड दिस इज y2। ये मैंने जानबूझकर इसके अंदर कोई टैग इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ भी टैग इस्तेमाल हुआ है, फॉर्मेटिंग कोई नहीं डाली। तो मैं जस्ट आपको पहले दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि हम सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट क्यों इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हम प्रैक्टिकल नंबर 4 का नाम देते हैं और उसके बाद इसको रन करते हैं P4। ये देख रहे हैं दिस टेक्स्ट इज़ बोल्ड, ये बोल्ड नज़र आ रहा है क्योंकि इसके ऊपर हमने बी टैग अप्लाई किया था। दिस टेक्स्ट इज़ इटैलिक और इसके ऊपर हमने आई टैग का इस्तेमाल किया था। और दिस इज़ x2 एंड दिस इज़ y2। ठीक है जी। अब इसके ऊपर मैंने कोई अप्लाई नहीं किया। अब अगर आप चाहते हैं कि ये x² बन जाए और ये y2 बन जाए, यानी ये जो 2 है वो इस x के ऊपर आ जाए और ये जो 2 है ये y के बिल्कुल नीचे आ जाए, तो इसके लिए हम सबस्क्रिप्ट और इसके लिए सुपरस्क्रिप्ट का टैग हम इस्तेमाल करते हैं। तो देख लेते हैं। अब ये जो 2 है इसको मैं यहीं से उठा के इसके अंदर रख लेता हूँ। ठीक है जी। और y के बाद हम सुपरस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं और ये जो 2 है इसको मैं यहीं से उठा के इसके अंदर डाल देता हूँ। ठीक है जी। अब आप देखेंगे कि इसके साथ क्या हो। ये देख रहे हैं आप लोग, दिस इज़, ये देखें x2 यानी जो 2 है वो x के बिल्कुल नीचे आ गया। ये ज़्यादातर हम मैथमेटिक्स के अंदर इस्तेमाल करेंगे और आपने बहुत सारे ऐसे वेब पेजेस देखे होंगे जिसमें इस तरह की लिखाई आपको नज़र आएगी। तो ये सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के टैग्स की मदद से किया जाता है। एंड दिस इज़ y2, इस तरह ये जो है ना ये वाला दिस इज़ y, और इसको हम मज़ीद खूबसूरत करते हैं। ये देखें इसके अंदर गैप है, इस गैप को मैंने ख़त्म कर दिया। अब देखो ये बिल्कुल जिस तरह मैथ्स के अंदर होता है उस तरह नज़र आएगा। ये देख रहे हैं दिस इज़ x2। ये जो जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा है x2 और नीचे लाइन के नीचे नज़र आ रहा है, तो इसको हम सबस्क्रिप्ट की मदद से, इसको हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं। और ये जो इस टेक्स्ट के ऊपर जो नज़र आ रहा है तो ये इसको हम कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट। ये टैग्स हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर था उसके अंदर हमने 3 फॉर्मेटिंग टैग्स पढ़े, बल्कि 4 फॉर्मेटिंग टैग्स पढ़े, यानी बोल्ड का टैग, इटैलिक का टैग, सबस्क्रिप्ट का टैग और सुपरस्क्रिप्ट का टैग हमने इस्तेमाल किया। और ये ज़्यादातर वेब पेजेस के अंदर इन टैग्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के वेब पेजेस आप देखते हैं और उसमें इस टैग का इस्तेमाल किया जाता है।